प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपचयन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री का। दोस्तों, क्लास 11th की केमिस्ट्री का हम लोग पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं और इसमें आज वीडियो नंबर हम लोगों का क्या है, 2 है। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, तबीयत थोड़ी-सी बराबर नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी क्या होगी व सेकंड केमिस्ट्री की दूसरी क्लास होने वाली है और बच्चों दूसरी क्लास को एकदम धमाकेदार सीरीज के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो ये सीरीज हमारे पास में चल रही है, पहला वीडियो बच्चों हमने अपलोड कर दिया कि ऑक्सीकरण होता क्या है और आज की सीरीज हमारे पास में बच्चों दूसरी चल रही है कि ऑक्सीकरण हमारे पास में क्या होगा। ये तो मैंने बता दिया है। लेकिन आज की जो सीरीज़ है बाबू ये अपचयन चल रहा है, तो अपचयन को किस प्रकार से एडजस्ट करें, ये हम लोग देख के चलते हैं। बाबू एक बात समझ कर के चलो, अपचयन हमारे पास में क्या होता है? तो अपचयन का मतलब अगर कहीं भी आपके सामने बोला जाएगा कि सर अपचयन जो होता है, ये कहते किसे हैं हमको पहले आप ये बता दीजिए। तो कहीं भी बाबू अगर आपको बोला जाएगा कि अपचयन, किसकी बात करेगा? अपचयन की बात करेगा। तो अपचयन का मतलब बाबू हमेशा होता है ग्रहण करना। अपचयन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना होता है। कहीं भी अगर अपचयन बोला जाएगा, किसी चीज़ की अगर ग्रहण करने की बात की जा रही है, हमने कहा कि आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपचयन की क्रिया को आप फ़ॉलो कर रहे हो। अपचयन हो रहा है, किसी चीज़ को ग्रहण करना ही क्या कहला देता है? अपचयन। अपचयन की ये बहुत पुरानी परिभाषा है, लेकिन अपचयन की परिभाषा को 5-5 प्रकार से वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि अपचयन ये हो सकता है, जो रसायनज्ञ हमारे हैं, पहले तो बताया कि ऑक्सीजन का त्याग करना क्या होता है? अपचयन होता है। फिर बोला कि हाइड्रोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। फिर बोले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन कहा जाता है। फिर वही लोग बोले कि धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहा जाता है। और फिर वही लोग बोले कि धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में जो कमी होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। बाबू संयोजकता को इसको अपचयन को कई प्रकार से व्यक्त किया गया है, लेकिन अभी हम लोग इतना बोलेंगे, किसी तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अपचयन की क्रिया कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस लागू होती हैं कि कब अपचयन करेगा, कब क्या करेगा, त्याग करेगा। हमने कहा कि टीचर किसे कहते हैं? टीचर वह व्यक्ति जो किताबों को पढ़ाता है, उसे टीचर कहते हैं। नहीं, वह व्यक्ति जो आपको कुछ न कुछ सिखाता है, वो टीचर होता है। जो आपको टीच करे, गाइड करे कि ये काम ऐसे मत करो, वैसे करो। तो हमारे माँ-बाप भी तो एक प्रकार के टीचर ही होते हैं ना, वो भी तो एक प्रकार के टीचर हैं। सबसे पहले शिक्षिका कौन होती है? हमारी माँ ही होती है। सबसे पहले टीचर कौन होती है? हमारी माँ होती हैं। उसके बाद हमारे पिता होते हैं, तब जाकर के गुरु का दर्जा आता है। तो बाबू माँ-बाप क्या होते हैं? पहले शिक्षक हमारे होते हैं, वो हमको किसी न किसी तरीके से हर चीज़ को सिखाते हैं। कहें सर हमारा एक दोस्त है, वो हमको कहता है कि यार ये काम मत करो, गलत काम मत करो, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या सर वो हमको टीच करता है? हमने कहा बिल्कुल वो आपके लिए एक प्रकार के शिक्षक साबित हो रहा है। तो शिक्षक वही नहीं है बच्चों जो आपको किताबों का ज्ञान दे, शिक्षक वो है जो आपको हर तरीके से न किसी तरीके से हर एक चीज़ की आपको क्या करे शिक्षा दे, पॉजिटिव चीज़ों को आपको बताएँ। वो क्या होता है शिक्षक होता है। जैसे बहुत से लोग चोरी करने जाते हैं, उनका भी एक गुरु होता है, वो कहते हैं उनको गुरु महाराज, कहते हैं कि नहीं? जैसे जय गुरुदेव होता है, जैसे निरंकार होता है, सत्संग होता है, जैसे कि आचार्य किसी रामानंद जी को ही देख लीजिए और यहीं से हमने कहा कि जैसे कि बालाजी वाले महाराज को देख लीजिए, अनिरुद्ध आचार्य को देख लीजिए, ये सभी लोग क्या हैं? एक प्रकार के गुरु का ही काम कर रहे हैं। ये लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग को फैला रहे हैं, ना? तो उसी प्रकार से बाबू अपचयन क्या होता है? तो किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को ग्रहण करना। तो हमने कहा एक बात तो हमको बढ़िया से समझ में आ गई है कि अपचयन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना होता है और अपचयन हमेशा पॉजिटिव सेंस में समझ में आता है। हमने कहा लोहे में जंग लगना, अपचयन नहीं है। लोहे में क्या करना? पिंड कर देना, वो एक प्रकार का अपचयन होता है। तो लोहे में जंग लगना क्या होगा? ऑक्सीकरण। जहाँ पर हमको नेगेटिव चीज़ समझ में आए, वो क्या होगा? ऑक्सीकरण और जहाँ पर हमको पॉजिटिव चीज़ें समझ में आएँ, वो बच्चों क्या होती है? अपचयन की चीज़ें होती हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण, अपचयन। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या है? अपचयन। मैं खाना खा के मोटा हो गया, क्या है? अपचयन। मैं एकदम पतला हो गया, ऑक्सीकरण होता है। मेरी तबीयत नहीं सही है, मतलब बॉडी में ऑक्सीकरण हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत सही हो गई है, तो ये क्या होगा? अपचयन होता है। बात समझ में? कुत्ता मर गया, सड़ गया, क्या है? अपचयन है। कुत्ते का शरीर बड़ा हो रहा है, ये क्या है? कुत्ता मर गया, सड़ गया, ऑक्सीकरण। कुत्ता छोटा-सा था, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो किस जो वृद्धि को दर्शाती है,
जो धनात्मक चीज़ों को दर्शाती है, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन की क्रिया कहा जाता है। अब बाबू अपचयन को कई प्रकार से बोधित किया जा सकता है। ऑक्सीजन का त्याग होना, बच्चों क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का अगर त्याग होना पाया जाएगा, तो कौन-सी क्रिया होगी? अपचयन। दूसरा यहाँ से हमको क्या बोल देगा? ऑक्सीजन का त्याग होना एक प्रकार का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है बाबू? तो कह रहा है कि हाइड्रोजन का ग्रहण होना क्या होगा? अपचयन कहलाता है। फिर यहीं से तीसरी परिभाषा हमारे पास में निकल कर के आती है कि धन आवेशित तत्वों का जुड़ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोलेगा बाबू? धन आवेशित तत्वों का जुड़ना हमारे पास में क्या होगा? धन आवेशित तत्वों का जुड़ना, ये भी हमारे पास में क्या कहला देता है? अपचयन को दर्शा देता है। और चौथा यहाँ से हमारे पास में क्या होता है? ऋण आवेशित तत्वों का अलग होना। ध्यान से देखना बाबू क्या बोलेगा? ऋण आवेशित तत्वों का अलग होना। तो इसका मतलब यहाँ से ऋण आवेशित तत्वों का जो हमको अलग होना दर्शा रहा है, ये भी एक प्रकार के अपचयन की ही क्रिया को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों। किसको दर्शा रहा है? अपचयन की ही क्रिया को दर्शा रहा है। अगर पाँचवाँ वाला देख कर के चलेंगे, तो पाँचवाँ वाला बाबू हमारे पास में क्या हो सकता है? धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी को दर्शाएगा और इलेक्ट्रॉन की किसको दर्शाएगा? त्यागने की कंडीशन को सॉरी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की कंडीशन को दर्शाएगा। तो अपचयन कहाँ पर हो सकता है? तो कह रहा है कि धन आवेशित तत्व की ध्यान से देख के चलो, धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी, धनावेशित तत्वों की संयोजकता में कमी को दर्शाता है। अब संयोजकता क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। संयोजकता में कमी को दर्शाता है। चलो ये बात है ये क्या कर दिया कमी को दर्शा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6 होगा इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं, ग्रहण करने की प्रक्रिया ही हमारे पास में क्या कहलाती है? तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? अपचयन की क्रिया कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग देखो, फिर इन सबको देखते हुए निष्कर्ष निकालो कि अपचयन हमारे पास में क्या होता है? तो बाबू अपचयन क्या होगा? ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी न किसी चीज़ के ग्रहण करने की बात की जाती है, उसे अपचयन कहेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो क्या ग्रहण हो रहा है क्या? नहीं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे क्या कहेंगे? अपचयन। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण हो, उसे क्या कहेंगे? अपचयन। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें धन आवेशित तत्वों का क्या होता है? जुड़ना दर्शाया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण आवेशित तत्व का क्या होता है? अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेशित तत्वों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहा जाता है। ऋण आवेशित तत्व उसमें से अलग हो जाएँ, ये अपचयन होगा। और धन आवेशित तत्व की संयोजकता में क्या होता है? कमी को जो दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जिस अभिक्रिया में होता है, उस अभिक्रिया को कौन-सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में है, अपचयन अभिक्रिया ये होती हैं, तो क्या हमारे पास में होकर के जाएगा। चलिए, देरी न करते हुए अब एक-एक टॉपिक को देख कर के चलते हैं कि सर बता दीजिए कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या होना? अलग होना। अभी मैं पहली हेडिंग लेकर के चल रहा हूँ बच्चों कि पहली हेडिंग हमारे पास में क्या होती है? ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा? पहली हेडिंग हमारे पास में चल रही है कि अपचयन क्या हो सकता है? तो इसको हम लोग यहाँ से देख कर के चलेंगे। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। कौन-सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है? हमने कहा कि जो ऑक्सीकरण आप पढ़े थे, ऑक्सीजन उसमें जुड़ा था कि नहीं? कहे हाँ सर जुड़ा था। तो हमने कहा कि जैसे यहाँ पर बाबू आपको मैं दे देता हूँ जिंक, क्या देता हूँ? जिंक ऑक्साइड अगर मैं आपको दे देता हूँ, तो आप हमको ये बताओ कि जिस जिंक ऑक्साइड का आप लोग यहाँ से प्रयोग करके बैठे हो, ध्यान देखो, किसमें? जिस जिंक ऑक्साइड का आप लोग यहाँ पर प्रयोग किए हो डियर, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब हमने कहा कि इसकी अगर हम लोग क्रिया करा देते हैं, तो क्रिया कराने के बाद में बाबू यहाँ से क्या होगा? तो क्रिया अगर यहाँ से हुई, तो जिंक के साथ में ऑक्सीजन क्या होगा अगर अलग हो जाएगा।
जिंक के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, तो एक प्रकार की हमारे पास में जो अभिक्रिया हो गई है, ये कौन-सी अभिक्रिया है? तो हमने कहा कि जिंक का अपचयन हुआ, क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग हो जाता है। ये ऋणावेशित तत्व है कि नहीं? इसका मतलब किसी से कोई अलग हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अलग हो जाए, ब्रेकअप आपका हो जाए, इसका मतलब वो नेगेटिव तत्व आपसे दूर हो गया, तो ये भी एक प्रकार की क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। आपके दिमाग से गंदगी निकल जाए, तो हमने कहा गंदगी त्याग हो रहा है कि नहीं? आप लोग हमने कहा कि अपचयन जब पॉजिटिव थिंक कब बोध हो, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं और वो नेगेटिव चीज़ें आपसे निकल जाएँ, तो इसका मतलब क्या होगा? अपचयन आपका है। हमारे शरीर में एकदम आग लगी है, खूब बुखार हुआ है, तो बताओ बुखार हुआ है, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है, जुड़ा है ना? अगर वो बुखार अलग हो जाए तो अपचयन, तो बुखार अलग हो जाए तो शरीर गर्म है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या है? ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, तो शरीर क्या होगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। तो हमने कहा किसी चीज़ से ऑक्सीजन का अलग होना, तो वो क्या कहलाता है? अपचयन। आपका घर जल रहा है, तो इस मार्कर को जला दूँ आग में, ये जल रहा है, तो ऑक्सीजन अगर इसमें लगा है, आग जल रही है, तो ये नेगेटिव चीज़ का बोध करेगा ना। इससे आग का अलग होना, तो वही जिंक जल रहा था और जिंक का अलग हो गया आग से, तो जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। प्यारे बच्चों जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया है। हमने कहा कि जैसे यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम के साथ में बच्चों जब हमने मैग्नीशियम को क्रिया किया, तो यहाँ से Mg अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या हो गया? आज मैग्नीशियम का बच्चों क्या हो गया? तो मैग्नीशियम का यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ? अपचयन हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों में हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का क्या हुआ? अपचयन हो गया। अब हमको एक बात और बताओ, C2 यहाँ से H5 बच्चों और यहीं से क्या होता है? OH होता है। इसकी क्रिया अगर हम किससे करा देंगे? जिंक से करा देंगे, तो जिंक होगा जो बच्चों यहाँ से OH को निकाल लेगा, इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर एथ एल्कोहल का C2 H यहाँ पर जुड़ेगा, H6 हो जाएगा और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनेगा। बच्चों इस पे क्या बनेगा? यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये हमारे पास में इथेनॉल है, तो इथेनॉल से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इथेनॉल से ऑक्सीजन अलग होकर के क्या बना लेता है बच्चों? एथेन बनाता है। क्या बना लेता है? एथेन। एथेनॉल का तो देखो अपचयन हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हुआ, लेकिन जिंक से तो ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया है इसमें। लेकिन हम लोग अभी अपचयन ही देख के चलेंगे, तो अपचयन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। ये होगा एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल नंबर बच्चों है 3। चलो, अब यही सबने कहा कि अब देख के चलते हैं कि और कौन-सा एग्ज़ाम्पल हो सकता है। कह रहे हैं कि सर एक और हमको बता दीजिए कि क्या जैसे हमारे पास में क्या होता है, तो ये टॉपिक हम लोग देख के चलेंगे। जैसे CH3 बच्चों होता है, O होगा और यहीं पर क्या होगा? CH3 होगा। इसकी क्रिया अगर हम लोग किससे कराते हैं? मैग्नीशियम से कराएँगे। तो मैग्नीशियम से जब बच्चों कराएँगे, तो बताओ यहाँ से मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया कर लेगा? ऑक्सीजन से। यहाँ पर बनाया MgO और उसके बाद में यहाँ से CH3 जब जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बना? CH3। देखो CH3 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। तो ये ग्रुप जो हमारे पास में बन रहा है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का क्या होना? अलग होना। दोनों CH3 से ऑक्सीजन अलग हो गया। जब दोनों CH3 से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ईथर का क्या हुआ? अपचयन। क्योंकि ईथर से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो बच्चों ये क्या है? अपचयन है। किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो समझ लो वो गर्म है। ठीक है? तो हमने कहा कि उससे ऑक्सीजन अलग होना, जैसे ये एग्ज़ाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 देख कर के चलते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा सोडियम ऑक्साइड ले लिया, अब Na2O होता है, इसको हमने अलग किया तो यहाँ से Na निकल गया, ठीक है? इस पर हम कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इसको हमने अलग किया तो ये 4 हो गया और इस पे बच्चों क्या होता है? ऑक्सीजन हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ, तो सोडियम का क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का अलग होना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो वस्तु गर्म होती है, जलती रहती है। अगर हमने कहा कि कागज़ के साथ में ये बताओ हमारे पास में मोबाइल का कवर है, अगर इस मोबाइल के कवर को क्या करें? आग में जला दें, तो इसे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा।
चिपक जाएगा, तो ये ऑक्सीकरित होगा। अगर इसको आग को हटा देंगे, तो इसका क्या होगा अपचयन, तब ये बच जाएगा ना, आग में चला जाता तो जल जाता, गल जाता, पिघल जाता। तो ऑक्सीजन का त्याग होना एक पॉजिटिव थिंग को दर्शाता है बच्चों। किसको दर्शाएगा? पॉजिटिव थिंग को दर्शाएगा। हमने कहा कि आपकी लाइफ में अगर आपकी वाइफ है तो सही है, लेकिन 4 ठे गर्लफ्रेंड आ जाएँ तो ये सही है? नहीं ना। तो गर्लफ्रेंड का हटना आपकी वृद्धि को दर्शा देता है। बात समझ में आया? तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। चलो बाबू, ये तो हमारे पास में अपचयन समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की चीज़ें लेकर के चलते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास में अब हो चलती हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ जाएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन का ग्रहण होना। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? ग्रहण होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन-सी अभिक्रिया कहते हैं? इसको हमने पढ़ लिया। अब इसकी बात हो रही है बच्चों। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ जाएगा, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने कहा क्या? कह रहे हैं कि सर हमको ये बता दीजिए, जैसे हमने कहा कि एक सल्फर होता है, हमने कहा हाँ, इसकी क्रिया अगर हाइड्रोजन से करा देते हैं, तो सर H2S बन जाता है। क्या बन जाएगा? H2S बन जाता है। कहें सर इसका मतलब ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? तो हमने कहा कि ये एक प्रकार की बाबू हमारे पास में अपचयन अभिक्रिया है, चूँकि सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। चलो एक बात और बता दो, कहें सर जी यहाँ से हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है CH2 इसकी क्रिया अगर हाइड्रोजन से करवा देंगे, तब ये हाइड्रोजन देखो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा CH3 और इस पर भी इसको एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? अभी देखो इस यौगिक के साथ में 4 हाइड्रोजन थे, अब 2 इसमें जुड़ गया तो 6 हो गया। अब देखो इस यौगिक के साथ में 3 और 3 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? 6 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? तो ये एक प्रकार की बाबू कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। बोलो किसको दर्शाता है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। समझ में आ गई इतनी चीज़ें? अब चलो, अगर यहीं से बच्चों हमको क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलना होगा कि और हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो कह रहा है कि जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं, तो क्लोरीन देखो तन्हा अकेले है कि नहीं? जब क्लोरीन तन्हा अकेले है, तो क्लोरीन का हमने कहा कि क्या होगा? तो क्लोरीन अकेले है देखो, क्लोरीन पर माइनस तत्व होगा और ये इस पर क्या होगा? प्लस होगा। तो हमने कहा अपने भारत देश में लड़कियों को क्या बोलते हैं? माइनस और लड़कों को क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। और जब लड़कियों के माइनस होगा, तो किसी लड़की से अगर किसी किसी बॉयफ्रेंड का अब क्या होगा? अगर जैसे दोनों का अफ़ेयर चलने लगेगा, तो अगर किसी लड़की के साथ में किसी लड़के का जुड़ना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया को दर्शा देगा? प्लस को दर्शाएगा। किसी लड़की की शादी होने वाली है, तो उसका वो अपचयन होगा, लेकिन लड़कवा का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का अपचयन हुआ है, तो 2H बाबू क्या होगा? Cl यहाँ से बन कर के जाएगा। ये क्या बनेगा? 2H हमारे पास में Cl बन कर के जाएगा। तो किसी तत्व के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया को दर्शाता है? तो बच्चों हमारे पास में जो दर्शाएगा अपचयन अभिक्रिया को दर्शाएगा। कहें सर एक और बता दीजिए, हमने कहा कि नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन के साथ में किसको जोड़ दो? हाइड्रोजन को। जब नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन को आप लोग क्या करोगे बाबू जोड़ोगे, तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है NH कितना बन जाएगा? 3 बाबू कितना बनेगा? NH3 बन जाएगा। तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। बच्चों किसको दर्शाता है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? नेक्स्ट वाला देख कर के चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा? ये भी हो गया। क्या होगा? धन आवेशित तत्व का जुड़ना, क्या बोल रहा है? धन आवेशित तत्व का जुड़ना, ये क्या हो सकता है कि धन आवेशित तत्वों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको भी देख के चलते हैं। धन आवेशित तत्वों का हमारे पास में क्या होता है? जुड़ने की जो क्रिया होती है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो धन आवेशित तत्वों के जुड़ने की क्रिया को बाबू बोला जाता है कि हमारे पास में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ से Cu कितना होता है Cl2 इसकी क्रिया अगर हम लोग कॉपर से करा देते हैं तो एक कॉपर और इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन के साथ में अभी तक तो क्या था?
एक ही कॉपर था, अब क्लोरीन के साथ में 2 कॉपर हो जाएगा। अगर किसी एक लड़के की शादी एक लड़के से हुई हो और एक लड़के से और करा दिया जाए, तो उस लड़की के पास पति की संख्या बढ़ गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या होगा? अपचयन की क्रिया को दर्शाता है। एक बॉयफ्रेंड नहीं, 2-2 ही बॉयफ्रेंड हो जाएँगे, तो भी क्या होगा? अपचयन होगा, तो CU2 Cl2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास में Hg कितना होगा? Cl2 होगा। एक Hg के साथ में और क्रिया करवा देते हैं, तो हमारे पास में बच्चों यहाँ से क्या बनेगा? Hg2 और क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की हमारे पास में क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया का क्या होगा? उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इस तत्व के साथ में बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पर तत्व जुड़ रहे हैं, तो धन आवेशित तत्वों का क्या होगा? जुड़ना। बच्चों ये हो गया। अब कह रहा है कि धन ऋण आवेशित तत्वों का क्या होना? अलग होना। जब ऋण आवेशित तत्व किसी से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ऋण आवेशित तत्व का बाबू क्या होना? अलग होना। ध्यान देना। ऋण आवेशित तत्व का अलग होना भी एक प्रकार की हमारे पास में कैसी अभिक्रिया है? तो कह सकते हैं कि ऋण आवेशित तत्व का अलग होना हमारे पास में कैसी अभिक्रिया को दर्शा देगा? तो अपचयन अभिक्रिया को बाबू क्या करता है? दर्शा देता है कि अपचयन अभिक्रियाएँ हैं। मान लो एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा? Mg बच्चों क्या होगा? Cl2। अब हमने कहा कि इस मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन का अलग होना, ध्यान देना, क्लोरीन का अलग हो जाए मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम से क्लोरीन अलग हो गई, तो यहाँ पर Mg हो गया और क्या हो गया? 2Cl माइनस आयन हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? तो हम कह सकते हैं कि Cl2 पर क्या होगा? माइनस आयन हो जाएगा। इसका मतलब अपचयन हो गया है किसका? मैग्नीशियम का ऋण आवेशित तत्व इससे अलग हो गया है। Cu कितना होगा? Cl2 होगा, कॉपर से अलग हो गया है क्लोरीन, तो कौन सी क्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। 2Na यहाँ से क्या होगा? Cl होगा, तो Na से अलग हो गया है Cl, तो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है कि किसी ऋण आवेशित तत्व का अलग होना ही कैसी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया कहला देती है। अपचयन अभिक्रिया मतलब किसी लड़के की ज़िंदगी से अगर कोई लड़की चली जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब किसी लड़के की लाइफ़ से किसी लड़की का चला जाना, तभी तो वो वृद्धि की ओर जाएगा। पत्नी हो वो सही है, लेकिन गर्लफ्रेंड का होना नाजायज़ है। आपकी पत्नी ही एक ऐसी है जो आपके हर मुसीबत में आपका साथ दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, इनको आपकी लाइफ़ से चिंता होती है, आपके पैसे से नहीं मतलब होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड एक ऐसी दवा होती है, दवा क्या होती है? ऐसा अराजक तत्व होता है, जो सिर्फ़ आपके साथ तब तक रह सकती है, जब तक आपके पास में पैसा होता है। आपकी हर स्थिति और परिस्थिति में सिर्फ़ आपकी पत्नी ही आपका साथ दे सकती है। बाकी दुनिया की कोई ऐसी माँ-बाप के बाद में केवल पत्नी ही एक ऐसा रिश्ता होता है, जो कि आपके आखिरी साँस तक आपके कदम पर बैठा होता है। आपको चोट लग जाती है, तो छोटी से छोटी चोट और खरोंच के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देती है। आपकी हर समस्या और परिस्थिति में सिर्फ़ आपकी पत्नी खड़ी रहती है, इसीलिए महिलाओं का सम्मान करें और बीवियों की इज़्ज़त करें। बात समझ में आ रही है बाबू? तो सभी लोग क्या करें, अभी हालाँकि आपकी शादी हुई नहीं है, लेकिन चीज़ों को माहौल में बनाते हुए चलें कि महिलाओं का एक प्रकार से सम्मान करें। ठीक है? चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होता है? धन आवेशित तत्व का क्या हो ऋण आवेशित तत्व का क्या होता है? अलग होना भी एक प्रकार की बाबू कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। चलो, एक बात तो ये हो गई है। अब धन आवेशित तत्व की संयोजकता में क्या होता है? कमी। ये धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी क्या होता है? कह रहे हैं कि वो जैसे धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी का मतलब ये होगा कि SN अगर क्या है? Cl4 है। ध्यान से देखो, अगर इधर मैंने लिया है SnCl4 है और ये इधर जाकर के मैं इसको कर दूँ SnCl2 कर दूँ। इसका मतलब ये इसमें जो तत्व आता है जिसकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक होती है, उसी तत्व को इसमें रखा जाता है। इसकी संयोजकता बाबू कितना है इधर? 4, इसकी कितना है -1, इसकी संयोजकता कितना है +2, इसकी संयोजकता कितना है -1। तो स्टेनस की संयोजकता इधर कितनी है? स्टेनिक है ये, तब इसकी संयोजकता कितनी है? 4। इधर स्टेनस की संयोजकता कितना है? 2 है। तो इसका मतलब इसके धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी हो गई है। जब धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी हो जाएगी, तो बोलेंगे इस तत्व का क्या हुआ है? अपचयन। यहाँ पर स्टैनिक था, इधर स्टेनस हो गया है। तो अपचयन की क्रिया के कारण स्टैनिक स्टेनस में परिवर्तित हो जाता है। अब बाबू, यहाँ से कह रहा है कि Fe कितना होता है? Cl3 और इधर जाकर के बनेगा Fe क्या होगा? Cl2।
इधर इसकी संयोजकता कितना है +3 इसकी -1 इसकी +2 इसकी क्या होता है -1 तो देखो Fe की संयोजकता इधर कितना है फेरिक है तो इसकी संयोजकता कितना है +3 इधर आ गया तो इसकी संयोजकता कितना हो गई +2 इसका मतलब ऐसा तत्व जिसकी संयोजकता में कमी हो उसे क्या कहते हैं तो कमी का होना क्या होगा अपचयन कहलाता है ये क्या मतलब सर वृद्धि होगी तो क्या होगा ऑक्सीकरण किसी धन आवेशित तत्व की संयोजकता में कमी होगी तो अपचयन अगर धन आवेशित तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, तब उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है। देखो, इस तत्व के साथ में 3 गर्लफ्रेंड थी, तो इसका मतलब हमने कहा कि क्या है? ऑक्सीकरण है। अगर 2 गर्लफ्रेंड बची, तो क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ें जितनी ज़्यादा जुड़ी रहेंगी, आपका ऑक्सीकरण होगा। जितनी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी रहेंगी, उतना आपका ऑक्सीकरण होगा। जितने गंदे लोगों के साथ बैठोगे, आपके दिमाग का गंदगी फैलाएँगे और जितने संत भक्त के साथ में जुड़े रहोगे, कहते हैं ना कि मतलब अगर आप लोग क्या करते हो, कहीं पर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं मतलब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ करे से केवल एक चीज़ की पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु को दर्शन करने से 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमेशा कह रहा है बच्चों, यहाँ पर पॉज़िटिव चीज़ों के साथ में ही हमेशा जुड़ें। इसलिए कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाएँ, जो कि आपको पॉज़िटिव चीज़ें दे सकती हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास जो चीज़ें रहती हैं, वही चीज़ें वो क्या करता है, आपको भी फैलाने की कोशिश करता है। क्योंकि एक क्या होती है, मधुमक्खी होती है, एक हमारे घर की मक्खी होती है। मक्खियाँ दोनों होती हैं, लेकिन एक को हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं। एक के शहद को हम लोग खाते हैं, लेकिन एक मक्खी क्या होती है, उसको खाने पर नहीं बैठने दिया जाता और एक मधुमक्खी के खाने को हम खाते हैं। मधुमक्खी हालाँकि दोनों हैं, लेकिन एक फूलों के रस पे बैठती है, जो कि शहद बनाती है और एक गंदगी पर जाकर के बैठती है, तो गंदगी पर बैठ कर के जहाँ-जहाँ पर जाएगी, वो केवल क्या करती है, गंदगी फैलाती है। इसलिए इस वक़्त घरेलू मक्खी को कोई इंसान घरेलू मक्खी के साथ रहना नहीं चाहता। मधुमक्खी जो होती है फूलों पर बैठती है और जहाँ-जहाँ जाकर के बैठती है, वहाँ पर उसका बैठना केवल एक पॉजिटिव थिंक को व्यक्त करता है और वो शहद बनाती है, तो शहद वो फैलाती है। तो इसीलिए इसी प्रकार इंसान का होना या ना होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो माइंड आपका अच्छा होगा। खराब लोगों के साथ में रहेंगे, तो माइंड आपका खराब होगा। जैसे आप पढ़ाई-लिखाई वाले स्टूडेंट के साथ में रहोगे, तो आपको हमेशा पढ़ाई-लिखाई की बात करता रहेगा। अब पता चले किसी गाँव वाले इंसान के साथ में हो ना, तो गाँव का होना नहीं खराब है, लेकिन हमने कहा कि वो अपने हिसाब से बात करेगा ना। पता चला कोई अनपढ़ व्यक्ति है, दोस्त हैं, माँ-बाप नहीं पढ़ा पा रहे, तो हमें से बताएगा, "यार का बताएँ आज भैंस को चारा डाल रहे थे, भैंस हमको लात मार दी, बहुत दुःख रहा यार, भैंस को दूहने गए थे, दूह नहीं पाए, दूध नहीं निकला, घर की समस्या है यार।" तो वो हमेशा वही बात करेगा। अब वो उससे तुम ऑक्सीकरण अपचयन बोलोगे, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन किसी दोस्त से बोले कि यार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है बताओ तो बहुत बढ़िया वो आपको चीज़ें बताएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों इसको देखिए, तो यही कह रहा है कि धन आवेशित तत्व की संयोजकता में क्या होगा, कमी भी एक प्रकार का क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाएगा। मैंने इसको भी बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कैसे दर्शा सकता है। तो बाबू इसको अब ध्यान से आप लोग देखो। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना इस बात पर कैसे संकेत करेगा? हमने कहा जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आप एक बात हमेशा समझना, कभी आप लोग कोई चीज़ लगाते हो बाबू, तो आप लोग कोई चीज़ अगर लगाते हो तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती हैं। कहें सर क्या 2 चीज़ें मिलती हैं? हमने कहा अभी समझ जाओगे। आपको एक चीज़ तो बाबू मिलता है अभिकारक जिसे आप लोग कहते हो कि ये आपका क्या होगा अभिकारक और इस साइड में आओगे तो ये आपके पास में क्या होता है उत्पाद होता है। इसका मतलब ये है अभिकारक इधर जाओगे तो क्या होगा उत्पाद होगा। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखा है किधर? इस साइड में लिखा हुआ है। तो हमेशा समझ लेना कि अभिक्रिया कौन-सी है? अपचयन की हो रही है। कौन-सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो क्या होगा? जैसे हमने कहा यहाँ पर देखो अगर हम लोग बोल दें Fe के ऊपर, ध्यान से देखो, अगर Sn के ऊपर बाबू इधर +4 इलेक्ट्रॉन हैं, Sn के ऊपर इधर हमने कहा कि +2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो Sn का यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा? हमने कहा कि ध्यान से यहाँ पर बात समझो, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? इधर बाबू 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर वाले के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से दोनों पक्षों का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बराबर, तब तो रिएक्शन सही है। अगर दोनों पक्ष के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हैं, तो बाबू रिएक्शन गलत माना जाता है, हमेशा गलत माना जाएगा। तो इधर हमने कहा कि इधर अगर कोई क्रिया कराएँगे तो इधर से भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन उधर पहुँचेगा ना। इधर से भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर पहुँचेगा? उधर पहुँचेगा। तो हमने कहा कि इधर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, देखो इधर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाके पहुँच गया, कितना होगा? 4-4 दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बराबर हो जाएँगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर लिख रहे हैं, तो कौन-सी क्रिया है? अपचयन की क्रिया दर्शा देता है। अगर हमने कहा कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ Fe, क्या कह देता हूँ बाबू? Fe पे +3 होगा और इधर कह देता हूँ कि Fe के ऊपर क्या होगा? +2 होगा। इलेक्ट्रॉन किधर लिख दूँ? 1 इधर कम है 3 हो जाएगा ना, तो इधर से भिजवाऊँ, इधर चला जाए इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब ये उधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या होगा? अपचयन की क्रिया को दर्शाता है। इधर लिखोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, इधर लिखोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर। इसका मतलब अब दोनों पक्ष पर 4-4 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। हालाँकि ऐसे समझना दिक्कत दे सकता है, मेरे मेथड से समझो, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। हमने कहा कि तुमको रासायनिक अभिक्रिया में बाबू हर कंडीशन में तुमको इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो बताओ जब Sn यहाँ से क्या होगा 4 प्लस होगा और Sn यहाँ से बाबू क्या होगा 2 प्लस होगा, तो किधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? कहें सर इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल दो। जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल दोगे, तो कौन-सी क्रिया हो गई है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन जब वो अभिकारक में निकले, तो क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होती है। बताओ यहाँ से Fe के ऊपर बाबू कितना होगा? +3, यहाँ से बाबू Sn के ऊपर कितना होगा? तो हमने कहा कि इसके ऊपर तो नहीं बनेगा, इधर Fe के ऊपर कितना होगा? +2, कई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? सर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इधर से निकाल दो। बाबू कौन-सी अभिक्रिया हो गई है? देखो, इधर से 1 निकल गया, 2 इधर भी बचा, 2 इधर भी बचा, दोनों बराबर हो गए ना? तो हमने कहा क्रिया कौन-सी है? अपचयन की क्रिया होती है। एक उदाहरण और देखो, अब यहीं से हमने कह दिया, सब उदाहरण बाबू कॉपी में लिखते हुए चले चलना। तो यहाँ से हमने कहा कि क्रिया को समझ करके चलेंगे कि हमारे पास में जैसे क्या होता है, Cl पर 0 होगा और इधर Cl पर क्या होता है? -1 कर देते हैं। तो आप लोग हमको क्रिया को देख कर के बताओ। अच्छा ये बताओ, 0 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है? हमने कहा 0 बड़ा होता है, क्योंकि चतुर्थांश आप लोग पढ़े हो, क्या होगा? +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, -1, -2, -3। तो पहले क्या आता है बाबू? तो पहले कह रहा है कि 0 होगा फिर क्या होगा? -1 होगा। अगर इधर से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए, तब चीज़ें माइनस में पहुँच जाएँगी। जब माइनस में पहुँचेगा, तो बोलेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन मैं लिख दिया। कौन-सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। बाबू कौन-सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। चलो एक गलत और सही हम दोनों करके देखते हैं, चूँकि ये गलत और सही दोनों होगा तभी सीख पाएँगे। हमने कहा कि मैग्नीशियम के अगर ऊपर हम लोग मान लेते हैं +4 है और इधर हम लोग मैग्नीशियम के ऊपर मान लेते हैं कि +1 है। तो बताओ कौन-सी क्रिया हम लोग करें? इधर का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कहें सर इधर इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा है कितना ज़्यादा है? तो इधर जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास में दिया है 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर लिखें, देखो 3 निकल गया तो 1 इधर भी बचा, इधर भी बचा। ये कौन-सी अभिक्रिया है? कहें सर अपचयन अभिक्रिया है। कौन-सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर हमने कहा कि तीसरा वाला देख कर के चलो, तो हमने कहा कॉपर के ऊपर +20 इलेक्ट्रॉन है, इधर कॉपर के ऊपर हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ जब इसके ऊपर +20 है, +8 है, बताओ कौन-सी क्रिया है? कहें सर इधर ज़्यादा है, इधर से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दो? कहें सर 12 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। हमने कहा वेरी गुड कौन-सी क्रिया है? कहें सर अपचयन की क्रिया है। अगर इलेक्ट्रॉन बाबू अभिकारक में लिखा मिल जाए, तो हमेशा क्रिया कौन-सी है? अपचयन की क्रिया है। कौन-सी क्रिया है? अपचयन की क्रिया को दर्शा देता है। तो वो अपचयन की क्रिया समझ में आई कि अपचयन की क्रिया हमारे पास में क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन अभिकारक से निकलता है, तो क्रिया होती है अपचयन की। अब ये दोनों हमारे पास में हो गए हैं, इसको हम देख के चलते हैं कि अपचयन कौन-सा होगा और ऑक्सीकरण कौन-सा होगा। इसको मैंने आपको सिखा दिया है। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को विधिवत तरीके से समझ लेते हैं कि क्या होती हैं दोनों अभिक्रियाएँ, ताकि ऑक्सीकरण, अपचयन का टॉपिक आज के बाद खत्म हो जाए, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी का सामना हम लोगों को ना करना पड़े। चलिए बाबू, अब ये हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं देख कर के। ऑक्सीकरण और अपचयन, रूल पहले हम लोग देखेंगे क्या होगा। अच्छा, अगर रूल यहाँ से देख कर के चलेंगे कि रूल नंबर 1 अगर ये रिएक्टेंट साइड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा
और इधर प्रोडक्ट होगा, तब तो अभिक्रिया हमेशा क्या होगी? अपचयन होगी। और रूल नंबर यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? 2 होगा। 2 ये है कि रिएक्टेंट साइड से इलेक्ट्रॉन ना निकल के अगर प्रोडक्ट साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब क्रिया हमेशा क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चलो, हमने कहा कि यहाँ पर Cl माइनस होगा, इधर हमने कहा कि Cl क्या है? -2 है। ये कौन सी क्रिया हो सकती है? कहें सर इधर अगर हम लोग देख के चलेंगे कि जो क्रिया हमारे पास में होती है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर -1 इलेक्ट्रॉन है, इधर -2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? कहें सर ये संख्या बड़ी है। अगर इधर से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, ये भी -2 होगा। तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जब अभिकारक में लिखा है तो क्या है? अपचयन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब कभी भी अभिकारक इस साइड लिखा जाएगा अपचयन, अगर इधर इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे हमने कहा कि दूसरा यहाँ पे Sn के ऊपर कितना है? +10, इधर मैंने Sn के ऊपर कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब बताओ इधर Sn के ऊपर 10 है, इधर Sn के ऊपर कितना है? 100 है। तो आप लोग बताओ जब 100 होगा तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना? कितना ज़्यादा है? 10, इधर 90 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? 90 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जब उत्पाद में लिख गया तो ऑक्सीकरण होता है। कौन-सा होता है? यहाँ से हमने कहा ऑक्सीकरण होगा। सर कौन-सा होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शा रहा है। कहें सर तीसरा बता दीजिए। हमने कहा कि यहाँ से Fe ले लो, एपा 40 मान लो, इधर से हमने कहा कि Fe ले लो, एपा +20 मान लो। कहें सर +20, इधर 20, इधर 40, सर इधर से निकाल दीजिए। इधर से कितना? 20 इलेक्ट्रॉन। सर 20 कित बताओ अभिकारक में लिखा कि उत्पाद में? सर अभिकारक में कौन सी क्रिया है? अपचयन। कौन सी क्रिया है? अपचयन की क्रिया को दर्शाता है। कौन सी क्रिया को दर्शा दिया? अपचयन की क्रिया को दर्शा दिया। अब हमने कहा कि सर एक क्रिया और बता दीजिए। हमने कहा हाँ, कह रहे हैं कि Sn के ऊपर सर -4 है और सर इधर Sn के ऊपर 0 है। हमने कहा कि आप लोग ये बताओ Sn के ऊपर इधर 0 है, इधर कितना है? -4 है, तो किधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? कहें सर -4 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। एक के ऊपर सर ये 0 है, तो एहमा से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो -1 होगा, 2 निकालेंगे तो -2 होगा, 3 निकालेंगे तो -3 होगा और 4 निकालेंगे तो कितना होगा? सर -4 पे पहुँच जाएगा। मतलब सर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास में कौन-सी क्रिया है? इधर लिखा गया, तो बाबू ये कौन-सी क्रिया को दर्शाता है? ऑक्सीकरण क्रिया को दर्शाएगा। किसको दर्शा देता है? ऑक्सीकरण क्रिया को दर्शाएगा। बाबू ये है हमारे पास में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का हमारे पास में क्या है बाबू? उदाहरण है और चीज़ों को विधिवत तरीके से देखें और चीज़ों को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीज़ें अभी आपके समझ में आने लगे। बाबू ऑक्सीकरण, अपचयन में इससे बेस्ट नहीं हो सकता अब, ठीक है? अब जितनी चीज़ें हो सकती थी उसको मैंने बता दिया। ऑक्सीकरण का वीडियो पहला है, अपचयन का वीडियो दूसरा है। जा करके चैनल पर सभी चीज़ों को देखें, फिर विधिवत तरीके से सभी को सब्जेक्ट इस समझते चलें। आप लोगों को हफ्ते में 4 दिन आपके 11th की वीडियो बनेंगी और 4 दिन आपके लोगों की 12th की वीडियो बनेंगी और 4 दिन ही 4 वीडियो ही मेरा मतलब है कि आपको सुबह केमिस्ट्री का तैयारी बैच वाली वीडियो मिलेगी, कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए है। तो 11th वाले बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है 11th के हो तभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करें ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। चलते हैं दोस्तों, इसको पहले देख लीजिए कि ये हमने जो यहाँ से नियम निकाला है, इस नियम को एक रूल बना कर के कॉपी में लिख लीजिए और मेरे पढ़ाते समय बाबू मत लिखा करो, ऐसे आप बात भी लिखो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, तब चीज़ें जा कर के समझ में। चलते बाबू, अपना ख़्याल रखिएगा।